अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एच क्रिएटिव व्लॉग। आज का ये व्लॉग पहले व्लॉग से टोटली डिफरेंट है। मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं कुछ चीज़ें शेयर करूं। आज एक्चुअली मैं हूं सर्विसेज हॉस्पिटल, लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैं आई हूं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। यहाँ पर उसकी कॉल आई हुई थी, हमारा थोड़ा सा मीटअप था, तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिक्स लूँ यहाँ के और आप लोगों से डिस्कस करूँ। यहाँ पर मुझे मेरे ट्विंस बेबीज़ और मेरे भी ट्विंस हैं, तो मुझे यहाँ पर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और कुछ डॉक्टर्स की बातें सुनी कि उनकी पेशेंट्स के साथ क्या डीलिंग है, तो वो भी मैं आपको एंड पे शेयर करूँगी। तो इससे पहले कि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह एवरीवन। चलिए, बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करवाने वाली हूँ। यहाँ पर मिली मुझे फ्रेंड और वो मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें दिखा रही थी, तो मैं गई उसके साथ विज़िट कर रही हूँ। देन मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। वहाँ पे मैंने डालना है थोड़ा सा छापा कि वो क्या कर रही है और किस जगह पे है। मैं उसको ढूंढते जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में। वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है हॉस्पिटल में, एक पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा था। तो मैंने उससे बोला कि मुझे आप चुप करके उसी के पास ले जाइए। एक्चुअली यहाँ पे आने का मेरे दो मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि मैं अपनी फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो जाएगी, और दूसरा ये कि मैं देखना चाहती थी कि डॉक्टर्स का पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स की कितनी टफ़ ड्यूटीज़ हैं। तो आइए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कि यहाँ के हालात और वाक़यात क्या हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं इस टाइम पे खड़ी हूँ लेबर रूम में, लेबर वार्ड्स के आसपास। यहाँ पे 3 लेबर वार्ड्स थे। यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा थे और उनका ट्रीटमेंट जो है वो हाउस जॉब्स और कुछ सीनियर डॉक्टर्स कर तो रहे थे, लेकिन कुछ सीनियर्स और हाउस जॉबियंस के साथ कुछ वर्कर्स मौजूद नहीं थे। एज लाइक सिस्टर स्टाफ मौजूद नहीं था बिल्कुल भी, और आया बाजियाँ ही पेशेंट्स को डील कर रही हैं और वही उनके रूम्स वगैरह में उनको शिफ्ट करवा रही हैं। तो यहाँ की सफाई सुथराई का तो कैसे ही ख्याल रखा होता। इतना ज़्यादा यहाँ पे सफाई सुथराई, हर जगह पे स्मेल थी, बहुत ज़्यादा स्मेली एरिया था। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने रोका भी यहाँ आने से, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उसको कहा कि मेरे लिए स्मेल मैटर नहीं करती। एक्चुअली मैं इंसानियत को देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स और पेशेंट्स यहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ ऑपरेशन थिएटर में। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ऑपरेशन कर रही थी एक पेशेंट का। उसकी जो पेशेंट थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और डिसहार्टिंग थी। उसके हाथ पाँव बिल्कुल कांप रहे थे। मैंने यहाँ पर इसको सलाम दिया, दुआ सलाम चलती रही और इसको थोड़ा सा तंग किया। देन फिर मैंने पेशेंट से कुछ बातें की और इसको भी पूछा कि तुम्हारे हाथ काम तो नहीं रहे हैं, कि तुम किस तरीके से ये सब कुछ कर लेती हो और कैसे सर्वाइव कर रही हो। और लिटरली ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी। यहाँ पर इसके साथ कोई स्टाफ मेम्बर नहीं था। तो ये कुछ शॉर्ट्स मैंने लिए थे, आपको दिखाना तो नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा सा क्लिक है कि ये देखें इसके स्टिचेस ये कर रही थी। बड़े आराम से खड़ी हुई थी और ये बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि साइवल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया और तकलीफ भी हुई कि ये अकेले यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रही है विदाउट एनी स्टाफ मेम्बर्स। यहाँ पर इसने मुझे यह भी बताया कि यहाँ पर इसकी 30 आवर्स की ड्यूटी है। तो ये इसका पेशेंट था जो कि इसके कंधे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इसके हाथ पाँव कांप रहे थे। मैंने इसको जाकर थोड़ा सा सर पे हाथ रखा और इसको प्यार किया। इसके पेशेंट को फ़ौरन जाके इसके पेशेंट को संभाला। इसको बोला कि या सलामों पढ़ें तो उससे आपकी बेहतर तबीयत हो जाएगी। तो माशाल्लाह पेशेंट ने अपने आप को कवर किया। और इस तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं। और ये जो डॉक्टर साहिबा यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये मेरी फ्रेंड हैं और इन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में डील किया। मुझे इनकी डीलिंग सबसे ज़्यादा बहुत पसंद आई और मेरे दिल से इन डॉक्टर के लिए दुआ निकली अपनी फ्रेंड के लिए कि अल्लाह ताला इसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, कि उसकी भी हिम्मत है कि वो 30 आवर्स से यहाँ पर ड्यूटी दे रही है और इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को भी संभाल रही है। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरा लिटरली यहाँ पे दिल किया कि मैं इसी की यहाँ पर हेल्पर लग जाऊँ विदाउट एनी सैलरी। मुझे ये पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही थी। इनको साइकोलॉजिकली इशू भी फ़ील हो रहा था क्योंकि इनके हाथ पाँव स्टेबल नहीं थे, कंधों में बहुत ज़्यादा खिंचाव था और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा परेशान थी ये। तो मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि इनका फ़र्स्ट बेबी है और फर्स्ट बेबी गर्ल है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनको फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो मुझे लगा कि मुझे इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी मैंने स्टडी की हुई है और मैं पेशेंट्स के साथ डीलिंग कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इनकी काउंसलिंग करूँ। तो मैंने इनकी काउंसलिंग की, तो इससे इनके हाथ पांव काफ़ी स्टेबल हो गए। यहाँ पर मुझे पेशेंट के साथ डीलिंग कर बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी फ्रेंड का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे इतना सुनहरी मौका दिया और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पेशेंट की काउंसलिंग की, और मुझे दिल से बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी वजह से इस पेशेंट को थोड़ा हौसला भी मिला। और फिर बाद में इस पेशेंट ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे और भी हौसला मिला। तो ये देखें, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी कि ये मेरी डॉक्टर साहिबा जो हैं, इनके पाँव यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो चुके थे और उनकी हालत बिल्कुल गैर हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके फिर रही थी। तो मुझे लगा यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, मेरे जैसे लोगों की होना चाहिए था यहाँ पे, मेरे जैसे लोगों को। यहाँ पे मेरी फ्रेंड सरवाइव कर के बिल्कुल टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी और ये स्मेली एरिया बहुत ज़्यादा था, और वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम कैसे बियर करी हो स्मेल, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से बियर करती है। देन मैंने उसको कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी वही स्कूल फ्रेंड हूँ जहाँ पर एसी भी नहीं होते थे और हम लोग हर चीज़ मिलके मैनेज करते थे, और जब लाइट चल जाती थी तो उस चीज़ को भी हम लोग मैनेज करते थे। तो ये यहाँ पे हर चीज़ को हम लोग देख रहे थे, मिलकर देख रहे थे, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं भी खड़ी रहूँ। पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों अच्छा लग रहा था, शायद मैं खिदमत खल्क करना चाहती थी। साइकोलॉजिकली मैं इस पेशेंट को समझ चुकी थी और मुझे लग रहा था कि ये पेशेंट अकेली हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे इनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेन बात जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर एक पेशेंट से डिस्कस कर रही थी, पेशेंट के ओनर से वो ये बात डिस्कस कर रही थी कि आपकी जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट चाहिए और उसके बच्चे को ख़तरा है और ऑपरेशन होना चाहिए उसके लिए, क्या आप ऑपरेशन करवाना चाहती हैं या नहीं करवाना चाहती हैं। तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई, मैंने पूछा डॉक्टर साहिबा से कि डॉक्टर साहिबा, क्या हम इनको ये नहीं कह सकते, हुक्म नहीं दे सकते कि आपको पेशेंट को ऑपरेशन ही करवाना होगा क्योंकि आपके बेबी को ख़तरा है। इस बात पर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते, नहीं कर सकते कि उन पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब हमें ये पेशेंट बोलेगा या पेशेंट के ओनर बोलेंगे हम तभी ये काम कर सकते हैं, हम सिर्फ इनको बता सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप बात इस तरीके से लाइटली वे में करेंगी, हमें इनको बताना पड़ेगा कि ख़तरे की बात वाकई ज़्यादा है। अगर हम पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, बात तो नॉर्मल है और इसको सीरियसली इतना नहीं लिया जाएगा। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हमें पता होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता क्योंकि ये गरीब तबका है। अगर पेशेंट नॉर्मल वे में बात करेगा या डॉक्टर नॉर्मल वे में बात करेंगे तो फिर तो बात नॉर्मल ही रहेगी और बच्चे की जान को ख़तरा हो जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर साहिबा को थोड़ा सा डराया। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा, असल में मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पर मैं देखने आई हूँ कि पेशेंट और डॉक्टर के आपस में क्या ट्रीटमेंट है। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दें कि बेटा हो या बेटी, तो वो सारी जानें ही बहुत कीमती होती हैं। तो इस बात पर मुझे फिर डॉक्टर साहिबा ने कहा, वो थोड़ा घबरा गई और परेशान हुई और कहती कि आपको तो चाहिए कि यहाँ के लोगों से आप बातचीत करें और इनसे मिलें जाकर जगह जगह पर। फिर मैंने इन लोगों से जाकर बातचीत की, यहाँ के सारे मेंबर से, पेशेंट से बातचीत की। किसी की यहाँ बेटी थी, किसी के यहाँ 2 बेटे थे। ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला किसको 2 बेटियाँ दे, अल्लाह ताला किसी को बेटा और बेटी दोनों से नवाजे। और यहाँ पर एक ये पेशेंट मुझे नज़र आई जो कि बिल्कुल इनको सांस का मसला था, और यहाँ पे एक पेशेंट थी जिनका बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, लेकिन सब कुछ तहम्मुल और मजाजी से मैंने इनको सिखाया, थोड़ा समझाया। तो ये सारे पेशेंट्स बड़े अच्छे से बात कर रहे थे मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर डॉक्टर साहिबा ने भी उन पेशेंट से बात दोबारा की, तो उनका वे भी ये था कि उन डॉक्टर साहिबा ने उन पेशेंट को बताया कि आपके लिए ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे की जान को ख़तरा है। गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।